subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है दोस्तों आप सभी का माइनिंग अड्डा के YouTube चैनल पे। आज की इस नए वीडियो में हम आपको नई जानकारी से रूबरू कराने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि 2, 3 और 4 जुलाई को कोयला उद्योग में कमर्शियल माइनिंग का विरोध चल रहा है। कमर्शियल माइनिंग के विरोध में हड़ताल के पहले दिन क्या हुआ, लोगों ने मजदूर कर्मियों और में काफ़ी उत्साह रहा और काफ़ी जोश दिखा लोगों में। केंद्र सरकार के विरुद्ध कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ हड़ताल कर मोर्चाबंदी कर दी। 3 दिवसीय हड़ताल का कल पहला दिन था, जिसमें जगह जगह पर मजदूर कामगारों ने कमर्शियल माइनिंग के विरोध में लोगों ने भारी मात्रा में हड़ताल का समर्थन किया। काम पूरी तरह से ठप रहा, खदानों की मशीनें बंद थी, कोयला प्रोडक्शन शून्य रहा, खदानों में स्टाफ नाम मात्र का नजर आया। SCCL, ECL, BCCL, MCL हर जगह हड़ताल का खासा असर पड़ा। लोग सभी कामगार लगभग यानी सभी कामगार हड़ताल के समर्थन में हैं और यूनियनों का साथ दे रहे हैं। हड़ताल सफल बनाने जनरल शिफ्ट से ही मजदूर संगठन के नेता सक्रिय दिखे। साथ ही इन हड़तालों में आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मचारी भी शामिल हुए। कोयलांचल में हड़ताल से कोयला का उत्पादन और डिस्पैच दोनों ही प्रभावित हुआ। इस बार हड़ताल में जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए कर्मचारी भी शामिल हुए दोस्तों, जिससे पानी बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से ठप रही। लगभग 80% लोग कर्मचारी काम पर नहीं आए। ये हर जगह से ऐसी खबर आ रही है। SCCL पर इस हड़ताल के नज़र डालें तो पहले दिन कमर्शियल माइनिंग के विरोध में हड़ताल के समर्थन में 18,600 टन प्रोडक्शन ठप हो गया। 20,000 लोग पानी के लिए तरसते रहे। SCCL में के बैकुंठपुर एरिया से के अंतर्गत आने वाली कटकोना, पांडवपारा, चरचा कोयला खदान में 7200 टन कोयले का उत्पादन लगभग एक दिन में किया जाता था, जिससे कि यह उत्पादन पूरी तरह से शून्य रहा। चिरवरी क्षेत्र में लगभग 7 करोड़ के नुकसान का आकलन हुआ है। और हड़ताल के पहले दिन CCL के NK एरिया में 8,000 टन कोयला उत्पादन और 15,000 टन कोयला डिस्पैच नहीं हो सका और 1800 घन मीटर ओवरबर्डन नहीं किया जा सका। NK एरिया में 92.5% कामगार अनुपस्थित रहे। हड़ताल का उन्होंने समर्थन के तौर पर एक समर्थन ही दिया है और टोटल NK एरिया में 1.5 करोड़ का नुकसान का आकलन किया गया है। कई जगहों पर लोगों के ने जुलूस निकालकर हड़ताल का समर्थन किया, यानी केंद्र सरकार के खिलाफ कमर्शियल माइनिंग के लिए विरोध प्रदर्शन का इजहार किया। पिपरवार में रैयत विस्थापित मोर्चे ने बाइक रैली निकालकर विरोध किया, कमर्शियल माइनिंग का विरोध किया। CCL में कार्यालयों में सुरक्षा के लिए के लिहाज से कई जगह पुलिस और CISF की भी तैनाती रही कि कहीं लड़ाई झगड़े ना हो, इसके लिए इनकी तैनाती की गई थी। हड़ताल के साथ कई जगहों में श्रमिक नेताओं की बहस भी सामने आई है, कई जगह बहस भी हुई है। SCCL के कुसमुंडा में CISF के जवानों से श्रमिक नेताओं की बहस हो गई। SCCL के कुसमुंडा में श्रमिक नेताओं की CISF के जवानों से बहस हो गई। यही हाल रहा दीपिका में। दीपिका खदान में क्या हुआ, कर्मचारियों की श्रमिक नेताओं से बहस हो गई। काम पूरी तरह से कल के दिन ठप रहा, यानी कार्य से ये माना जाए कि यानी हड़ताल का पहला दिन पूर्ण रूपेण सफल हुआ। हड़ताल में किसान और आदिवासी संगठन मकपा यानी SCCL में हड़ताल में किसान और आदिवासी संगठन भी अब मैदान में उतर आए हैं। मकपा नाम के किसान और आदिवासी संगठन ने इसका समर्थन किया है। ये आज की हड़ताल में ये मैदान में उतरेंगे कमर्शियल माइनिंग के विरोध में। SCCL में कई यूनियनों के एक साथ इकट्ठा होने पर यह हड़ताल पूर्ण रूप में सफल मानी जा रही है। ये यूनियन जो छोटे छोटे यूनियन थे, ये पहले अलग अलग हड़ताल किया करते थे, पर ये अब एक साथ आकर एकजुट होकर इस कमर्शियल माइनिंग का विरोध कर रहे हैं। जैसे संगठन जो कि यूनियन छोटे छोटे इकट्ठे हुए थे, इसमें से एटक यूनियन, इंटक यूनियन, C2A यूनियन, BMS यूनियन, HMS यूनियन के झंडे एक साथ लहराते नजर आए और कमर्शियल माइनिंग का विरोध करते हुए।
इनकी एकजुटता के कारण हड़ताल का पहला दिन पूर्ण रूप में सफल माना जा रहा है। हड़ताल में वर्कशॉप और सीएमपीडीआई कर्मी भी शामिल हुए। एसईसीएल के एरिया के कोरबा जिले में 13,000 कर्मचारी हैं। एसईसीएल के 13,000 कर्मचारी है, जिसमें से 90% काम पर अनुपस्थित रहे, जिनके कारण भारी मात्रा में कोल इंडिया में नुकसान भी दर्ज किया गया है। कोरबा जिले में लगभग 3 लाख टन कोयला निकाला जाता है और इतना ही 3 लाख टन लगभग डिस्पैच ही किया जाता है, जो कि कोयला निकालना और डिस्पैच दोनों ही काम पूरी तरह से पूर्ण रूपेण शून्य रहा। धनबाद में भी कोयला निकालने की गति धीमी रही, मशीन के इंजन बिल्कुल बंद रहे, सब काम पूरा शून्य रहा। खदानों से एक भी कोयला बीसीसीएल नहीं निकाल पाई और संपूर्ण हड़ताल का असर बीसीसीएल की खदानों में देखने को मिला। बीसीसीएल की लुधना, बस्ता कोल ईजे एरिया में व्यापक रूप से हड़ताल का असर देखा गया। हड़ताल से उत्पादन पर सीधा असर पड़ा है। कई जगह हड़ताल के दौरान मारपीट भी हुई। बीसीसीएल की धनबाद से कई जगह हड़तालों में मारपीट की भी खबर सामने आई हुई है। जयरापुर में अभियंता इंजीनियर से मारपीट का मामला सामने आया है। इससे यह बात पूरी थाने में दर्ज की गई, मामला दर्ज हुआ है। मोदीडीह में 100% काम पूरा ठप रहा है। हड़ताल सफल हुए। कतराम यानी कताराश में पीएम और कोयला मंत्री और धनबाद के सांसद का पुतला भी जलाया गया है, पुतला फूंका गया है, पुतला दहन किया गया है। और बीसीसीएल के सीएमडी पीएम प्रसाद ने श्रमिकों को काम पर लौटने के लिए कहा। उन्होंने कहा हड़ताल से उनके साथ कंपनी और देश दोनों को नुकसान हो रहा है। सीएमडी पीएम प्रसाद ने श्रमिक संगठन के प्रतिनिधियों यानी श्रमिक नेताओं को हड़ताल में शामिल न होने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि सभी काम पर लौटें। इससे हड़ताल करने पर कंपनी को नुकसान बहुत मात्रा में हो रहा है। सीएमडी पीएम प्रसाद ने साथ ही कहा कि बीसीसीएल कोविड-19 महामारी सहित अन्य विकट परिस्थितियों के कारण कोल उत्पादन और डिस्पैच में पहले से ही पीछे हो चुका है। सीएमडी ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोयला उद्योग के लोक उपयोगी सेवा घोषित किया गया है। इस कारण कोल इंडिया और उनकी अनुषंगी कंपनियों में किसी प्रकार की हड़ताल को गैर कानूनी माना जाएगा। हड़ताल में भाग लेने की स्थिति में काम नहीं, वेतन नहीं लागू होगा, यानी न मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के अंतर्गत 8 दिन की वेतन की कटौती का प्रावधान है। तो दोस्तों, कमर्शियल माइनिंग के विरोध में पुरजोर विरोध हो रहा है। पूरे हर जगह देखा जा रहा है कि विरोध हो रहा है। तो अब देखना ये होगा कि दोस्तों ये विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है ये सफल हो पाता है या कि नहीं। तो दोस्तों, इस पर हमारी नज़र भरपूर बनी रहेगी। इससे ये हो रहा है कि 3 दिन की हड़ताल से काफ़ी नुकसान भी हो रहा है, तो इस बात से भी हम नकार नहीं सकते हैं। पर दोस्तों, ये विरोध अब जरूरी है या नहीं, ये तो इसका रिजल्ट बाद में सामने आएगा। तो अब देखना यह है कि इसका अब नतीजा क्या होते हैं। 3 दिन के बाद क्या सरकार कुछ बदलती है, कुछ कहती है, क्या होता है, क्या इस हड़ताल का कुछ असर होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, जो हड़ताल के समर्थन में है या नहीं है, तो कमेंट सेक्शन पे आप लोग ज़रूर बताइएगा। जो हड़ताल के समर्थन में है वो हाँ लिखें, जो नहीं है वो ना लिखें। तो दोस्तों, आप सभी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और इस हड़ताल पर हमारी पूरी नज़र बनी रहेगी। अब आगे क्या होगा। इस हड़ताल में देखा ये गया कि लगभग हर एक वर्ग, हर एक खदान में जो कामगार हैं, हर कोई इसका विरोध कर रहा है। सब एकजुट होकर इस बार लड़ाई लड़ रहे हैं। लगभग ये एक आंदोलन का व्यापक रूप ले रहा है। पहले दिन की हड़ताल पूर्ण रूपेण सफल रही। अब आज इसका दूसरा दिन है, देखते हैं आज क्या होता है। इस पर हमारी पूरी नज़र बनी रहेगी। तो दोस्तों, इस तरह की खबरों से रूबरू होने के लिए आप सभी जुड़े रहिएगा माइनिंग अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और जुड़े रहें माइनिंग अड्डा के यूट्यूब चैनल से। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इस हड़ताल पर नज़र बनी रहेगी और जो भी अपडेट होगी हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आपने इस वीडियो को पूरा देखा, अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।